नमस्कार साथियों, स्वतंत्र खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं फतेहाबाद के गांव बड़ोपल की गौशाला से लाइव, जहां पर कि आने वाले लोगों के लिए हलवे और छोले का इंतजाम जो किया गया है, ये देख सकते हैं आप। और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे यहाँ पे और लोगों को संबोधित करेंगे। हेलीपैड भी तैयार है उनके लिए और हेलीकॉप्टर उनका कुछ ही देर में यहाँ पे उतरेगा। ये देख सकते हैं आप लाइव वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सभा के एक तरफ गौशाला प्रबंधन कमेटी के द्वारा ये इंतजाम जो किए गए हैं लोगों के लिए, प्रसाद के लिए, और बड़ी संख्या में लोग देख सकते हैं बीजेपी के झंडे लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं। गाँव बड़ोपल से सब लाइव देख रहे हैं आप। काफ़ी भीड़ जो है यहाँ पे मौजूद है और ये देखिए आप लाइव वीडियो। गांव बड़ोपल की गौशाला से लाइव देख रहे हैं आप और लोग प्रसाद ग्रहण करते हुए बीजेपी झंडे लिए हुए जनता, ये लोग, और हलवे और हीरे का प्रसाद जो बनाया गया है, ये देख सकते हैं आप। और प्रसाद किया जा रहा है, ये देखिए लोगों की सेवा करते हुए लोग। गौशाला प्रबंधन कमेटी के द्वारा ये प्रबंध जो है वो किया गया है, ये देख सकते हैं। पहले पेट पूजा कीजिए और उसके बाद नायब सिंह सैनी के विचार सुनिए। अच्छा कॉन्सेप्ट ये है सरकार का। तो लोग पहले पेट पूजा करते हुए देसी घी का हलवे का जो प्रसाद है वो ग्रहण करते हुए और उसके बाद नायब सिंह सैनी के विचार सुनेंगे। गौशालाओं को लाखों रुपए की राशि जो है, चेक जो है वितरण किए जाने हैं आज। ये देख सकते हैं आप। इधर गुरुद्वारा सिंह सभा ग्राम पंचायत सालमखेड़ा के द्वारा मीठे पानी की, ठंडे पानी की छबील जो है वो लगाई गई है। देखिए जो भी पानी पिए है वो दूसरा गिलास ड्रम में डाल दो, दूसरे गिलास खाली ड्रम में डालो भाई साहब, दूसरा गिलास ड्रम में डाल दीजिए। ये आप देखते हैं वाली वीडियो जरूर की देखी जाएगी। तो ठीक हो, पानी लेके पीछे हो जाओ। इसमें आप देख रहे हैं कितना कुछ है। हाँ आप देखते हैं कि आपको जो है यहाँ पे सुविधा देखने को मिल रही है। दूसरा गिलास है ड्रम में डाल दियो। कोई नहीं भाई जी, बढ़िया बढ़िया। तो लगातार आप देख रहे हैं कवरेज गांव बड़ोपल से। गौशाला जो बड़ोपल है उसके जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसको लेकर भी यहाँ अलग से स्टॉल जो है वो लगाई गई है, देख सकते हैं आप। और अवस्था ना फैले, ये देखिए जो जूठे पत्तल है उसके लिए अलग जगह है। और ये प्रसाद ग्रहण करते हुए लोग आप यहाँ पहुँचिए, देसी घी के हलवे का स्वाद लीजिए, नमकीन छोलों का स्वाद लीजिए और उसके बाद आप रैली स्थल पर पहुँचिए और मुख्यमंत्री के विचार सुनिए। कुछ ही देर में नायब सिंह सैनी यहाँ पहुँचेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। 65 लाख रुपए की राशि के चेक वितरण किए जाने हैं। और ये रास्ता जो है, इधर से देखिए, ये रास्ता है और क्या है, इधर से होते हुए आप एंट्री कर पाएंगे अंदर। और इस रास्ते से नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे शायद। और माता का वो आशीर्वाद था जिसके कारण से आज ये दिन सौभाग्य। ये देखिए पंडाल जो है वो ये देश भीड़ से स्वावलंबी देश बने, नजर आ रहा है। भारत स्वावलंबी देश बने। और 2047 के अंदर जब आजादी के 100 वर्ष मना रहे हो, उस वक्त भारत विकसित देशों की श्रेणी में
भारत विकसित देश का बन सकता अंदर है। एंट्री करते हैं हम। क्या यहाँ के गाँव स्वावलंबी होंगे, यहाँ से प्रत्येक व्यक्ति स्वावलंबी होंगे और एक व्यवसाय के अंदर इस प्रकार की जो चीजें हैं, पहुंच गया। चाहे वो कृषि पर आधारित है, जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेंगे। हालांकि ये सिर्फ जानकारी सूत्रों के हवाले से है। कि अभी आपके देखिए, प्रयासों भारी से भीड़ भारतीय जनता पंडाल में पार्टी की लगातार नीतियों के कारण से क्या लगे जो देश कभी और विश्व की पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था, आज विश्व की चौथी कुछ ही देर में नायब सिंह सैनी यहाँ पहुंचने वाले हैं। ये जानकारी और मिल वो रही दिन है दूर नहीं और कि आने वाले 2 वर्षों के अंदर अंदर ये देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। वो स्वावलंबी भारत बनेगा, आपका प्रयास से बनेगा और उसके अंदर हम सबका आपका क्या योगदान हो सकता है, इस अपेक्षा के साथ उसी कड़ी के अंदर इस देश को, गाँव को, गौशालाओं को, सबको स्वावलंबी बनाने के लिए एक सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है कि किसी भी कार्य के लिए इस प्रकार के गोवंश की रक्षा के लिए किसी के आगे हाथ न पसारना पड़े और जो गोवंश सड़कों के ऊपर इस प्रकार से लावारिस घूम रहे हैं, उनकी आपके आशीर्वाद से देखभाल हो सके और इसी अपेक्षा के साथ आप सबका विकसित भारत में इस देश को विकासशील बनाने में आप सबका योगदान रहेगा। इसी भूमिका के साथ अपेक्षा एएनआई से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। फतेहाबाद से एएनआई। धन्यवाद प्रभारी जी। एक संदेश हाँ जी? है हरिद्वार आश्रम कमेटी की तरफ से आग्रह है ना ठीक है, अपना कम से श्री जाएगा। ये गेट आप ही भेज रहे हो, हमारी अप्रूव्ड नहीं हुई। जो आस्था रखते हैं उन सभी गौ सेवकों के लिए 31 अगस्त 2025 हरिद्वार में भंडारे में पहुंचने का एएनआई की टीम जो है यहाँ पहुंची हुई है न्यूज एजेंसी की और लाइव दे रही है कवरेज। श्रद्धा सुमन अर्पित और- करें। धन्यवाद। मंच पर देखिए कौन कौन पहुंचा है। सुनीता दुग्गल पूर्व सांसद पहुंच चुकी हैं। उनके पीछे आप देख सकते हैं जिला परिषद की चेयरपर्सन सुमन खिचड़ मौजूद हैं और राजपाल बेनीवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष सरदार बदेल, चेयरमैन वेदगुला, पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन पूर्व विधायक रतिया के साथ बैठे हैं। सुभाष भारत के नरनारी चारों वेद पढ़ाई करते ऋषि मुनि ब्रह्मचारी गुरु राजेंद्र जी ने जो संदेश इस देश की जनता को दिया, उस संदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में माननीय कृषि और किसान कल्याण पशुपालन डेयरी तथा मत्स्य पालन मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी बैठ जा आराम से। हमारे बीच पहुंचे हैं। साथ में सुभाष बराबर जी पूर्व के सांसद। आइए क्या करना है, क्या बैग ले जा, राजेंद्रानंद जी का ये ले जा बैग, ले जा ले जा। श्याम सिंह राणा पहुंचे हैं वह पशुपालन मंत्री और क्योंकि गौशाला में ये कार्यक्रम और चक वितरण का कार्यक्रम है तो यहाँ देख सकते हैं आप स्वामी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए राज्यसभा सांसद सुभाष बराला। हम सब के आदरणीय वर्तमान में राज्यसभा सांसद श्री सुभाष बराला जी पहुंचे। आदरणीय बड़े भाई साहब को यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारे साथियों ने बाई मिस्टेक पूर्व सांसद बोल दिया था, इसको मैं त्रुटि को ठीक करने के लिए आपको दोबारा बताना चाहिए। हमारे वर्तमान राज्यसभा सांसद श्री सुभाष बराला जी, बोलिए भारत माता की। और वर्तमान में राज्यसभा सांसद जिन्होंने अपनी नेक नियति और ईमानदारी से इस सरकार का सहयोग करने का काम किया, साथ में कृषि मंत्री जी। गौ माता की सेवा करियो, गौ माता की सेवा करियो, भारत के नरनारी। गौ माता
माता की सेवा करियो भारत के नर नारी। किसने कही ये बात? चारों वेद पढ़ाई करते ऋषि मुनि ब्रह्मचारी। गौ माता की सेवा करियो माता की सेवा भारत के नर नारी। चारों वेद पढ़ाई करते ऋषि मुनि ब्रह्मचारी। राजेंद्रानंद जी जैसे संतों ने क्या बताया? 33 कोटि देवी देवता गौ माता में रहते हैं। कुछ ही देर में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कोई दूध का कोई शहद का, कोई मीठा कोई खारी। गौ माता के हृदय के मां 7 समंदर बहते हैं। कोई दूध का कोई शहद का, कोई मीठा कोई खारी। चारों वेद पढ़ाई करते ऋषि मुनि माता की सेवा करिए माता की सेवा जय हो गौ माता, जय हो गौ माता, जय हो गौ माता। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कुर्सी के साथ जो जगह है ये देख रहे हैं आप, पूर्व विधायक धूड़ाराम की कुर्सी जो है वो लगाई गई है। और उसके बाद पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, और ये देखिए आप प्रवीण जोड़ा। चारों घर है धर्म के खंभे बहती अमृत धारा। अग्नि देवता करे ताड़ना गौ खाती है चारा। अग्नि देवता करे ताड़ना गौ खाती है चारा। चारों घर है धर्म के खंभे बहती अमृत धारा। अग्नि देवता करे ताड़ना गौ खाती है चारा। ये देखिए आप भीड़ पूरा दुनिया सारी ना भी जोड़े बसे पृथ्वी जाने दुनिया सारी। चारों वेद पढ़ाई करते ऋषि मुनि माता की सेवा करियो माता की सेवा करियो। साइड जो है वहाँ पे महिलाओं के जाने के लिए अलग से जगह जो है वो बनाई गई है। गौ माता के आशीर्वाद से जिन देश में भरा हुआ नजर आ रहा है, ये देख रहे हैं आप। और समय समय पर हम आपको ग्राउंड पे दिखाते रहेंगे। एक बार उनको भी याद करेंगे। मेरे लिए बड़े आदरणीय है देवेंद्र पवली जी, पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे, हमारे बीच में उपस्थित है अपने दल बल के साथ। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी, कृषि मंत्री जी, बहन सुनीता दुग्गल जी, जब गौ माता के अनेकों भजन गा के भी जिन्होंने गौ माता का मान बढ़ाया, आशीर्वाद प्राप्त किया। श्रवण गर्ग जी, गौ माता के सेवक। उन शहीदों को भी याद करेंगे जिन्होंने गौ माता का दूध पी के देश को आजादी दिलवाई। आंख ऊपर करके जो शहीदों का सम्मान करता है, मेरा रंग दे बसंती छोड़ा, मेरा रंग दे बसंती छोड़ा, मेरा रंग दे बसंती छोड़ा, मेरा रंग दे बसंती छोड़ा। गाड़ियों का काफिला पहुंचा है, शायद मुख्यमंत्री आ गए हैं। जी हाँ, रुकिए आप। और ये कुछ ही देर में इस प्रकार से रडार देखने को मिल रहे हैं, तो मुख्यमंत्री शायद पहुंच चुके हैं गाँव बड़ोपल की गौशाला में। जी हाँ जी, भारत माता की। मेरा सभी सम्मानित पिता समान बुजुर्ग नौजवान युवा साथियों से, प्यारी बहनों से निवेदन है, अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करके
जोर से जय घोष करेंगे, भारत माता की, भारत माता की। हम सबके बीच हरियाणा के सबसे जनसेवक मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और वो सबसे पहले गौशाला की ओर गए हैं, जहां पर गायें रखी हुई है गौशाला में, वहां गए हैं और वहीं से होते हुए यहाँ पंडाल पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी खबर यही, मेरे परिवार समूह के फतेहाबाद की गाँव बड़ोपल की जो गौशाला में कार्यक्रम है, वहाँ पे मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में स्टेज पर पहुंचेंगे। फिलहाल वो गौशाला की ओर गए हैं और उसके बाद अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। हमारे हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी, मंचा सिंह, हमारे राज्यसभा सांसद श्री सुभाष बराला जी, ये देखिए मंचा सिंह, गौ सेवा आयोग के चेयरमैन जो है वो श्री शरमन गर्ग जी तैयार किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री के लिए। हमारे हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन प्रोफेसर रविंद्र बलियाड़ा जी, मंचा सिंह, हमारे पूर्व में मंत्री रहे श्री देवेंद्र सिंह बबली जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार श्री बाबूभूषण मीठा जी, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य पूर्व सांसद बड़ी बहन श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, हमारे जिला प्रभारी श्री सुरेंद्र आलिया जी, पूर्व जिला अध्यक्ष सरदार बलदेव सिंह बरवा जी, हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री राजपाल बेनीवाल जी, जिला परिषद की चेयरपर्सन बड़ी बहन सुमन खिचड़ जी, हमारे हरियाणा सरकार के चेयरमैन भाई बैतुल्ला जी, रानिया से पूर्व विधायक रहे, पूर्व में जिला महामंत्री रहे बड़े भाई श्री रामचंद्र कंबोज जी, आपके गांव के सरपंच साहब, आपके गांव के जिला परिषद महोदय जी बिंदर जी, आपके गौशाला के प्रधान श्री राम सिंह जी और कृष्ण पटोपड़िया जी, आप सभी मंच पर विराजमान, आप सभी का भी इस कार्यक्रम में पहुंचने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और स्पेशल धन्यवाद देना चाहूंगा। वैसे तो इस कार्यक्रम की विधिवत रूप से अध्यक्षता हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी कर रहे हैं, लेकिन फतेहाबाद जिला के नाते, फतेहाबाद विधानसभा के नाते इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबके माननीय सम्माननीय जनसेवक पूर्व विधायक चौधरी जोड़ाराम जी, और हमारे बीच हमारे बहुत ही हाजिर नेता हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री रणजीत सिंह गंगवा जी पहुंचे। भाई साहब का यहाँ पहुंचने पर जोरदार तालियों के साथ हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और साथ में फतेहाबाद जिले की तरफ से इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष श्री प्रवीण गौड़ा जी भी मंच पर उपस्थित है। भाई साहब आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। हम सबके बीच हमारे सभी सम्मानित नेतागण पहुंचे हैं। हमारे बीच हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सैनी जी पहुंचे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का यह फतेहाबाद की धरा पर बड़ोपुर की गौशाला में पहुंचने पर जोरदार तालियों के साथ हार्दिक अभिनंदन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, गौ माता की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री स्वामी राजेंद्रानंद जी को नमन करते हुए आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनके साथ विधायक जोड़ाराम, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, सिंह गंगवा, कैबिनेट मंत्री भी मौजूद है। 24 घंटे के लिए खुले रखने वाले हमारे हरियाणा के जनसेवक माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बड़ोपुर गांव की गौशाला में फतेहाबाद जिले की धरा पर पहुंचने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हमारे बहुत ही सम्मानित गौ ऋषि
श्री राजेंद्र आनंद जी महाराज जी को पुष्पांजलि अर्पित करके मंच पे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं का, गौ सेवकों का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नारायण सिंह साहनी जी। अभी मैं निवेदन करूंगा हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष श्री प्रवीण जोड़ा जी से कि आप कुछ देकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नारायण सिंह साहनी जी का स्वागत करेंगे। श्री प्रवीण जोड़ा जी। उसके बाद मैं स्वागत की कड़ी में निवेदन करूंगा हमारे पूर्व विधायक चौधरी दुर्गाराम जी और जिलाध्यक्ष प्रवीण जोड़ा जी से भी पकड़े बैठ करके आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। उसके बाद निवेदन करूंगा चौधरी दुर्गाराम जी से कि आप शॉल बैठ करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। चौधरी दुर्गाराम जी से निवेदन कि आप मोमेंटो बैठ करके माननीय मुख्यमंत्री श्री नारायण सिंह साहनी जी का स्वागत करेंगे। भेंट करते हुए पूर्व विधायक नारायण सिंह साहनी जी को गौशाला में पहुंचने पर अभी मैं निवेदन करूंगा सरदार बलदेव सिंह बरवा जी से और चेयरमैन बालकृष्ण मीठा जी से कि आप पुष्प देकर हमारे कैबिनेट मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी का स्वागत करेंगे। बालकृष्ण मीठा जी और सरदार बलदेव सिंह बरवा जी और साथ में श्याल पहन करके श्री श्याम सिंह राणा जी का स्वागत करेंगे। कुछ पगड़ी पहन करके स्वागत करेंगे सरदार बलदेव सिंह बरवा जी और बालकृष्ण मीठा जी, साथ में शोर बैठ करके स्वागत करेंगे। उसके बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे जिला प्रभारी सुरेंद्र आर्या जी से और प्रोफेसर रविंद्र बलियाड़ा जी से कि आप पगड़ी पहन करके और शॉल पहन करके हमारे कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा जी का स्वागत करेंगे। रणबीर गंगवा जी का स्वागत करेंगे प्रोफेसर रविंद्र बलियाड़ा जी और सुरेंद्र आर्या जी जिला प्रभारी जी। उसके बाद मैं स्वागत की कड़ी में निवेदन करूंगा श्री सुभाष बराड़ जी का शॉल पहन करके स्वागत करेंगे श्री वेदफुल्ला जी। उसके बाद मैं स्वागत की कड़ी में निवेदन करूंगा हमारे रणधीर पनियार जी का स्वागत करेंगे। हमारे राजपाल गंजवाल जी से निवेदन आप रणधीर पनियार जी का और बिंदर शाह जी स्वागत करेंगे। उसके बाद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी का स्वागत करेंगे। हमारे भाजपा वरिष्ठ नेता राजपाल गंजवाल जी, सुनीता दुग्गल जी का स्वागत। उसके बाद देवेंद्र बबली जी का स्वागत करेंगी जिला परिषद चेयरपर्सन सुमन खिचड़ जी। उसके बाद देवेंद्र सिंह बबली का स्वागत चेयरमैन सुमन खिचड़ करेंगे। आप समझ रहे हैं राजनीति। देवेंद्र सिंह बबली सुमन खिचड़ जी आजकल अविश्वास प्रस्ताव में अच्छी खासी भूमिका निभा रहे हैं, तो अभी स्वागत किया है सुमन खिचड़ ने। क्या कहीं अविश्वास प्रस्ताव टलेगा? ये भी चीज इससे जुड़ी हुई है। मैं निवेदन करूंगा हमारे जिला प्रभारी जी का स्वागत करेंगे हमारे सीताराम मंडल अध्यक्ष जी। इसके बाद में चौधरी दुर्गाराम जी, मैं निवेदन करूंगा हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष जो लगातार संगठन के काम अपने परिवार के सुख दुखों को छोड़कर देखते आ रहे हैं, श्री जिलाध्यक्ष श्री प्रवीण जोड़ा जी से निवेदन आप आए और सब कार्यकर्ता को संबोधित करें। श्री प्रवीण जोड़ा क्या ठंडा में हो गया? सुरेंद्र आर्या जी का स्वागत करेंगे बिंदर सिंह जी और सुभाष जी बदारा, सीताराम जी पुनिया। जिलाध्यक्ष श्री प्रवीण जोड़ा जी से निवेदन आप स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। भारत
माता की। भाई गौशाला में बैठे हैं, गौ माता का ओहदा हमारे ऊपर है। भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की। स्वामी राजेंद्रानंद अमर रहे। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम सब के बीच में आज गौशालाओं को अनुदान देने के लिए पहुंचे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हसमुख मुख्यमंत्री श्रीमान नायक सिंह सैनी जी हमारे बीच में, हमारे हरियाणा प्रदेश में कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा जी हमारे बीच में, हमारे हरियाणा प्रदेश में कैबिनेट मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी, हमारे नलवा से विधायक श्री रणदीप पनिहार जी, हमारे राज्यसभा के सांसद श्री सुभाष बराला जी, पूर्व में तो हमारे यहाँ के सांसद रहे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बहन सुनीता दुग्गल जी, और यहाँ पर मौजूद हमारे पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे श्री देवेंद्र सिंह बबली जी, पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे सरदार बलदेव सिंह गढ़वा जी, चेयरमैन श्री रविंद्र बड़ियाला जी, श्री वेद खुदा जी, श्री बागभवन मित्तल जी, श्रीमती सोमन खीचर जी, और यहाँ पर मौजूद सभी मंचासीन नेतागण, हमारे जिला के प्रभारी श्री सुरेंद्र आर्य जी, हरियाणा गौशाला के चेयरमैन श्री तरुण गर्ग जी, यहाँ पर मौजूद सभी मंचासीन नेतागण, सभी यहाँ पर उपस्थित मेरे बड़ोपड़ गांव के निवासियों, गौ भक्त सेवकों, सभी गौशालाओं के प्रतिनिधिगण जो आज यहाँ पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुदान का चेक प्राप्त करने के लिए आए हैं, आप सबका यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। मैं आज आपके बीच में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बीच में ज्यादा समय ना लेता हुआ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, एक बॉक्स है इसमें, बॉक्स है, एक बॉक्स पावन धरा है। ये बड़ोपड़ गाँव वो गाँव है जो यहाँ पर चौधरी चूड़ाराम जी जो हमारे अलीपुर में प्रत्याशी रहे, इनका ससुराल गांव है, तो मेरा ये पैतृक गांव है। मैं इस गांव का रहने वाला हूँ और ये गांव आज आपके स्वागत में यहाँ आतुर है, उमड़ा हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, फतेहाबाद जिला में आप पधारे, आपका यहाँ हार्दिक स्वागत। इसको डाल दे, चला जा बस। फतेहाबाद जिले की मैं आपको कुछ विशेष आवश्यकताओं से रूबरू करवाना चाहूंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, फतेहाबाद नगर में एक सरकारी कॉलेज जो कि अभी निर्माणाधीन है, अभी जमीन उसके लिए एक्वायर हो चुकी है, लेकिन उसके लिए अभी काम शुरू नहीं हुआ है। आपसे निवेदन है कि उसका काम आप शुरू करवाएं। हमारे यहाँ पंचायत आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा है कि ये मांग जो है, ये आवश्यकताएं जो है मैं उन्हें लिखित में दे दूं, लेकिन ये सभी मांगे बड़ी आवश्यकताएं हैं शहर की, इनको पूरी करवाएं। इसी निवेदन के साथ एक बार पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आज यहाँ बड़ोपड़ गांव की पावन धरा पर आप पधारे, आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन, आपको जीआईएल, आपका बहुत बहुत घना वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद जिला अध्यक्ष श्री प्रवीण जोड़ा जी का। अभी मैं निवेदन करूंगा हमारे अपने फतेहाबाद हल्के के बहुत ही मेहनती, मिलनसार और आमजन के हर सुख दुख के साथी और आपके अपने बड़ोपल गांव के दामाद और सिरमौर और माननीय मुख्यमंत्री जी के चलते पूर्व विधायक चौधरी चूड़ाराम जी से निवेदन कि विधायक जी आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और कार्यकर्ता बंधुओं को संबोधित करें। चौधरी चूड़ाराम जी। आदरणीय जो कि दिन रात मिलने वाले हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायक सिंह सैनी जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा जी, हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी, मौजूदा राज्यसभा मेंबर पूर्व में प्रधान सुभाष बराला जी, पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली जी और नजदीक से विधायक रणधीर जी, रविंद्र बलियाला जी पूर्व विधायक,
प्रवीण डोरा जी जिला अध्यक्ष, चेयरमैन समन गर्ग जी, बहन सुनीता दुगल जी, पूर्व प्रधान बलदेव गोरवा जी, मीडिया साहब वेदफुल्ला जी, इस कमेटी के प्रधान गौशाला के राम सिंह जी, सभी स्टेज पर बैठे हुए नेतागण, बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बहनों और दोस्तों, मैं सबसे पहले पूजा का योग गुरु राजेंद्र जी महाराज के श्रद्धा के तुमना अर्पित करता हूं। वो दोबारा दियो बॉक्स। मुख्यमंत्री जी, संत जो गुरु जी हमारे थे, खासकर गौशाला के अंदर साल में एक बार गौशाला में आके सत्संग किया करते थे, और जिस गौशाला में जाते थे कम से कम 20, 30, 40 लाख रुपए उनके नाम से आ जाते थे गौशाला के बाद में। और समाज को ठीक दिशा देने वाले, समाज में भाईचारा बनाने वाले, दूसरी तार आ गई। बुराइयों को खत्म करने वाले, नशे को खत्म करने वाले ऐसे संत थे श्री राजेंद्र महाराज, जो कि हमारे बीच में नहीं रहे। मैं तो समाज को यही कहूंगा, जो हमें वो रास्ता दिखा के गए हैं, चाहे गौशाला में सेवा करने की बात हो, चाहे समाज को भाईचारा बनाने की बात हो, अगर जो रास्ता दिखा के गए असली, अगर आप चाहते हो कि जो गुरु जी रास्ता दिखा के गए उस रास्ते पर सारा समाज चले, ताकि समाज भी तरक्की करेगा, गौशाला भी तरक्की करे, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। मैं जो हमारे बीच में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री जो दिन रात सुबह से लेकर रात तक, अगर रात को 12 बजे कोई आदमी पहुंचता है, मैं बताना चाहता हूं, साले यहाँ बैठे हो मुख्यमंत्री जी, तुम्हारे गांव का सरपंच, मोहम्मद पुरोही गांव का सरपंच, रात को 12 बजे आपके पास गए, आपसे मिलकर उन्हें 12 बजे रात को पुकारा। एक मुख्यमंत्री रात को 12 बजे आम आदमी से मिलता हूं। दोस्तों, मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूं, आज गौशाला मंदिर खड़ा हूं। आज से 1.5 महीने पहले की बात है, हमारी मीटिंग थी मुख्यमंत्री साथ में, दिन में 2 बजे 4 बजे। मैं 9 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री सुबह मिलने गया। उससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लोगों से मिल रहे थे, और बस 10 बजे मीटिंगें चली, मैं 10 बजे तक वहां से आया। 10 बजे तक लोग मुख्यमंत्री मीटिंगों में लोगों से मिलने में व्यस्त थे। अब हराने की बात होगी, 10 बजे के बाद भी मिलते रहे, लेकिन आपके हराने की बात होगी 9 बजे से लेकर 10 बजे तक कोई खाने का मतबल नहीं, कोई चाय का मतबल नहीं, सिर्फ लोगों को मिलने का मतबल था। दोस्तों, ऐसा मुख्यमंत्री आज हमारे बीच में आए, और 3 घंटे 4 घंटे से ऊपर सोते नहीं। डॉक्टर लोग भी कहते हैं 5-6 घंटे सोना चाहिए। ऐसा मुख्यमंत्री जी का मैं फतेहाबाद हल्के में बुढ़प्पल गांव में जब आने की बात हुई, पीछे 19 तारीख को मीटिंग थी, मैंने मुख्यमंत्री को प्रार्थना की कि मुख्यमंत्री जी आप खुद आगे गौशाला में चेक बांटे। बुढ़प्पल एक ऐतिहासिक गांव है और मेरे सरकार ससुराल भी है, और मुख्यमंत्री जी का जरूर आएंगे। ऐसे मुख्यमंत्री जी का मैं यहाँ फतेहाबाद हल्के में खासकर बुढ़प्पल गांव में आने पर इनके गहराइयों दिल के गहराइयों से इनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आज हमारे बीच में आए हो। मुख्यमंत्री जी, आज आप गौशाला के अंदर चेक बांटने के लिए आए हो। जिले की मुख्यमंत्री जी 65 गौशाला सारे फतेहाबाद जिले में है, जिसमें आपको ध्यान होगी 45 अकेली फतेहाबाद हल्के में गौशाला मुख्यमंत्री 65 धर्मशाला जिले में है, जिसमें 45 फतेहाबाद हल्के में। यहाँ के लोगों की गौओं के प्रति ये इलाका, मेरे हल्के फतेहाबाद 53 गांव में 45 गौशालाएं हैं, और जो छोटे गांव है वो आपस में मिलकर काम करते हैं।
हर गांव में गौशाला इस फतेहाबाद हल्के में मुख्यमंत्री जी, इस इलाके के लोग सही सुबह काम घर का नहीं करते होंगे, लेकिन गौशाला में माताएं बहनें गौशाला में आते हैं, लोग गौशाला में आकर गौओं की सेवा करते हैं। सीजन कणक के सीजन में चाहे वो चारा इकट्ठा करने की बात हो, तोड़ी इकट्ठी करने की बात हो, सारा इलाका गौओं के प्रति पूरी लगन से इस इलाके के लोग सेवा करते हैं। और कुछ ज्यादा ना कहता हुआ मुख्यमंत्री जी आपका हमेशा जबरदस्त आशीर्वाद शोभ रहा है। आज से 5 साल पहले यहां से मैंने एमएलए बन के गया, आपके आशीर्वाद से इस इलाके में मैं आपको बताना चाहता हूं, इतनी ग्रांटें मुख्यमंत्री जी, चाहे खेत कल्याण की बात हो, चाहे HRDF के पैसों देने की बात हो, चाहे मनरेगा से रास्ता खाल बनाने की बात हो, चाहे पब्लिक हेल्थ से हर गांव में नई वाटर बस की पाइपलाइन लगाने की बात हो, चाहे सड़कों की बात करो मुख्यमंत्री जी, एक पूना से फतेहाबाद सड़क बनी 100 करोड़ रुपए की लागत से, एक राजस्थान बॉर्डर से लेकर पंजाब बॉर्डर तक 200 करोड़ रुपए की सड़कें, और गांव में हर गांव में सड़कें चौड़ी की BNR में मुख्यमंत्री जी, चाहे नया पूना कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे फतेहाबाद नया कॉलेज बनाने की बात हो, नया बस स्टैंड बनाने की बात हो, 200 बेड का हॉस्पिटल बनाने की बात हो, चाहे रोड ढलाई की बात हो, चाहे लाइब्रेरी, जिम, मुख्यमंत्री जी इन सालों में जितना आपके आशीर्वाद से, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से इस इलाके में जो ग्रांटें आई, शायद इतनी पहले की भी ग्रांटें आई हुई मुख्यमंत्री जी फतेहाबाद हल्के में, तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपका इस हल्के के प्रति आपने कभी भी जो भी आपके सामने हमने बात रखी उसको आपने दिया। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी आपको आगे जाने में ज्यादा नहीं तो बात कहूंगा, कुछ थोड़ी सी समस्याओं का मैं जिक्र करूंगा। मुख्यमंत्री जी खास करके जो आप यहाँ बैठे हैं, इन 15-20 गांव में सेम की बहुत बड़ी समस्या है। सरकार ने बहुत पैसे दिए, इसमें कोई शक की बात नहीं, काम भी चल रहा है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, चाहे बड़ोपल गांव है, इसके नजदीक किंदड़ गांव है, इसके नजदीक खाड़ाखेड़ी गांव है, कुम्हारिया गांव है, फोटा गांव है, काजल गांव है, आगे काबड़ा गांव है, बनावाड़ी गांव है, शेखुपर दौड़ी, जानली, डाबी कला, डाबी भूया, पेड़ी मनोरी, वन मनोरी में हुआ मुख्यमंत्री इन गांवों में बड़ी भारी सेम की समस्या है। पैसे बहुत आए हुए हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि कई जगह कुछ पाइपों की शिकायतें हैं, उनको चेकिंग कराएं, पाइप कैसे खराब है उनको ठीक कराने की मैं प्रार्थना करता हूँ। इसके अलावा तो नई ग्रांट देने की बात, तो कहीं पाइप नहीं डली हुई है, तो इन गाँव में नई पाइप पे आप डलवाएं ताकि इन गाँव में सेम की फसल की बिजाई हो सके। खासकर बताना चाहता हूँ, केंद्र में तो पाइप है किशनगढ़ की तरफ लग जाए, बड़ोपल में ब्रांच से लेकर बड़ोपल चंद्र से लेकर फतेहाबाद ब्रांच तक पाइप लग जाए, और भी जहाँ पे आप सर्वे करवा के जहां भी आपको जरूरत पड़े यहाँ दूर तक पाइप डलवाने की मुख्यमंत्री मेरी आपसे प्रार्थना है कि यहाँ से पाइप डलवाए। इस इलाके 20-25 गांव में बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी, ये इलाका खेतों में रहते हैं, सेम का एरिया है, और यहाँ पर जब स्कूल की बसें जाती है बड़ी दिक्कत होती है उनको, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमें खेत कल्याण से 50 किलोमीटर और HRDF से 10 करोड़ इस फतेहाबाद हल्के में देने की कोशिश करें ताकि सड़क का विकास हो सके। मुख्यमंत्री
अब मैं जहां आप हेलीकॉप्टर से उतर के आए हैं, मैं उस मैदान की बात करूं। मुख्यमंत्री जी, ये बच्चों का खेल का मैदान है। मेरे यहाँ और इस इलाके के बहुत बच्चे यहाँ आते हैं, तो इसको स्टेडियम बनाने की बात कहूंगा। और खास करके लड़कियां, जो कि महिला लड़कियां हैं, वो खेलने के लिए आती है, क्या नाम, हॉकी खेलने के आती है। मुख्यमंत्री जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि SPOR यहाँ बनाया जाए ताकि बच्चे खिलाड़ी यहाँ बच्चा खेल सके हॉकी के। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। दूसरी, गांव में एक KVS स्कूल बना हुआ है, उसका उस हाई कोर्ट की वजह से रुका हुआ काम का अब पंचायत ने दूसरी जगह भी दे दी है। मेरी आपसे प्रार्थना कि वो जल्दी उसको शुरू करवा जाए। कैसे भी आए हुए हैं, उसको जल्दी शुरू हो जाए, किसान को फायदा हो। और बड़ोपुल के अंदर एक SPS बन रहा है जिसका नाम गुरु मुझे के लोग गुरु राजेंद्र जी का रखा जाए। मुख्यमंत्री जी, ये हल्के की बात कुछ में, अब जहां बड़ोपुल में बैठे हैं मुख्यमंत्री, में बड़ोपुल गांव की बात सासरा भी है। बड़ोपुल गांव के अंदर यहाँ पर मैं लड़कियों कॉलेज की बात करता हूं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, इस 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के एरिया में 15+2 के स्कूल है। यहाँ से बोडिया लड़कियों का स्कूल है, फतेहाबाद नहीं है। बिगड़ में +2 का स्कूल है, चंद्र में +2 का स्कूल है, कहानिया में +2 का स्कूल है, काजल में +2 का स्कूल है, धांगड़ बड़ोपुल में आगे धांगड़ और आगे दहान, ये 15 गांव +2 का स्कूल है। मुख्यमंत्री जी, आज वहां आप रिपोर्ट बना के देखें तो लड़कियां हर क्लास में 20 से 25 और 30 लड़कियां पढ़ती है। अगर 15 गांव में लगभग 400 लड़कियां पढ़ती है। जब कॉलेज में जाते हैं आगे आप रिपोर्ट देखें, वहां 50-70 बच्चे जाते हैं, क्योंकि कॉलेज दूर है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज ये जगह भी देने को तैयार है और पैसे भी खुद लगा देंगे। पैसे भी हम आपसे नहीं मांगेंगे सरकार से, ये आप कॉलेज मंजूर कर दो ताकि इस इलाके का फायदा हो सके। और एक स्टेडियम का मुख्यमंत्री जी, ये बात और मान लेना, ये ऐतिहासिक बड़ोपुल गांव है, मेरी रात को रोटी बंद कर देना मुख्यमंत्री। हाँ, आपको आप पैसे गांव के पास पैसे पड़े हैं, पैसे लगाएंगे, आप मंजूरी दे दो। तो अगर मुख्यमंत्री जी ऐतिहासिक गांव है, अगर मेरी बात नहीं मानी तो रात में रोटी बंद कर दे, मेरी अपना मेरी बात मान लीजिए। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हूं। मुख्यमंत्री जी, आज सारा इलाका चुनाव का दिन, हमारे इस इलाके के लोग वैसे बड़ा मेला आगे आता है, उसके मेले में आता है राजस्थान में पिछले इलेक्शन में भी आपने 4 दिन आगे किया। आज भी वहां से काफी लोग जाना था। जब आपका पता चला, मैंने बताया कि मुख्यमंत्री जी आपके गांव में आ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी इस इलाके के लोग वहां मेले में मिले गए आपका स्वागत करने के लिए, आपको सुनने के लिए सारा इलाका सारा लोग बैठे हुए। और दोस्तों, बताना चाहता हूं आज आपको, 1995 के बाद मुख्यमंत्री जी 1950 में चौधरी भजनलाल जी यहाँ रिश्तारी के जलसा भी किए, रिश्तारी के नाते दुख और सुख में आए। 1995 के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री गांव बड़ोपुल में आया है, उनका नाम नायब सिंह सैनी है। दोस्तों, आज आपको मिलने के लिए, आपकी दुख और तकलीफ सुनने के लिए आपके बीच में आए हैं। मुख्यमंत्री जी, आप इतना कीमती टाइम आपने दिया, इसके लिए मैं आपका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्र करता हूँ। और आपका भी इतनी तादाद में आप सुबह से एक छोटे से मुख्यमंत्री का चेक बांटने, मुख्यमंत्री ने कहा चेक बांटने, मैंने कहा कोई बात नहीं थी। 2 दिन पहले फैसला हुआ है मुख्यमंत्री जी का नाम, 2 दिन के नोटिस में आपको पता, इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ मुख्यमंत्री सुनने के लिए आए हो, इसके लिए मैं सारे हल्के वासियों का दिल की गहराइयों में धन्यवाद करता हूँ, मैं शुक्रिया करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे जाता हूँ, नमस्कार, जय। और मुख्यमंत्री जी, कुछ गांव के रेगुलेशन आए हुए हैं गांव के, ये मैं आपको दे रहा हूँ।
जो भी होने वाले मुख्यमंत्री जरूरी बातें होने की मैंने आपको वो करने को गए। और एक मांग पत्र है, ये मैं आपको दे रहा हूँ ताकि कुछ आपको अनाउंसमेंट कर देना। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पूर्व विधायक चौधरी दुड़ाराम जी का, आपके गांव के दामाद, आपके सिरमौर। अभी मैं निवेदन करूंगा, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबके माननीय कैबिनेट मंत्री कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन के श्री श्याम सिंह राणा जी से कि भाई साहब आप आए और सभी गौ सेवकों को संबोधित करें। श्री श्याम सिंह राणा जी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार। सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, भाई मैं आपके बीच में आया गौशाला में। सबसे पहले तो मैं आपको 11 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ गौशाला के लिए। ये आने का तभी तो फायदा हो ना। तो साथियों, मेरे को आदेश हुआ, देखो भाई शुरुआत तो अच्छी होगी, क्योंकि असली बात तो यही है। भाषण तो हमारे मुख्यमंत्री जी देंगे। गंगवा जी की तरफ से भी मैं 11 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ। मेरे मित्र है, मेरी बात मान लेते हैं, मुख्यमंत्री जी का आदेश है। हर्षवास बराड़ा जी हमारे भाई बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, पार्टी मजबूत करे, मंत्री रहे, विधायक रहे, अब सांसद है। इनसे तो ज्यादा होना चाहिए। मैं चलो 11 लाख रुपये इनकी तरफ से भी घोषणा करता हूँ आपको। तो साथियों, एक बात मेरी भी मान लो, एक जय गो सर बहुत जोर का बोलो, दूर तक बात जाए। तो मैं बोलूंगा, उसके बाद आप बोलिए भारत माता की 11,000 वोट के करंट भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, जो मेरे साथी आज मंच पर बैठे हैं, हमारे नायब सैनी जी, जो हमारे प्रदेश के, हरियाणा प्रदेश के गबरू मुख्यमंत्री है, 6 फुट के। आप प्रदेशों में 37 प्रदेश है हिंदुस्तान में, तो इतना लंबा चौड़ा मुख्यमंत्री शायद ही देखने में मिले आपको। ये हरियाणा की खासियत है, यहाँ लंबे लंबे गबरू हैं सारे। तो साथियों, ये हमारी संस्कृति है। और वही जो आज गौ का प्रोग्राम है गौशाला में, हमारे प्रधान श्रवण जी कर गए और सुभाष बराड़ा जी हमारे सांसद हैं, और दुड़ाराम जी जिसका आपने भाषण सुना, हमारे पूर्व विधायक हैं देवेंद्र बबली जी, ये भी हमारे पूर्व पंचायत मंत्री हैं, और श्रीमती सुनीता दुग्गल जी हमारे सांसद है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, और रविंदर बालियान जी, और मैं कहूंगा भूषण जी, और हमारे प्रवीण जी, सुभाष जी, और श्रीमती सुमन जी और बलदेव जी। अरे भाई कुछ रह गए तो मैं माफी करना। सम्मानित मंच आए हुए सभी साथियों, ये जो हमारे आज गौशाला के चेक देने हैं, ये तो साथियों हम वैसे भी दे सकते थे, लेकिन आपको बुला के देना, एक वातावरण बनाना है कि हम भारतवासी गौ माता की सेवा करने का वातावरण बने, और सारे देश के जो किसान भाई हैं और गौओं की तरफ वो ख्याल करें, क्योंकि हमारी संस्कृति जो है पूरे देश की, और हरियाणा प्रदेश विशेषकर, यहाँ पर हरियाणा के नाम से ही एक बात समझ में आती है, भाई हरि का आना। यहाँ पर श्री कृष्ण जी का आना हुआ। वैसे तो साथियों जन्म गोकुल में हुआ, और राज उनका द्वारकापुरी में था, और युद्ध क्षेत्र था कुरुक्षेत्र। तो साथियों, एक ऐतिहासिक बात है ये, जो हरियाणा प्रदेश है, ये ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी, कुरुक्षेत्र के पास एक ज्योतिषर है, आपने नाम सुना होगा। ज्योतिषर के अंदर 48 कोस का एरिया सबसे पहले दान के लिए तैयार किया था इस सृष्टि के अंदर। और साथियों, ब्रह्मा जी ने एक अपने
नादिया से वो सारा खेत तैयार किया था और वो परंपरा अब भी चली आ रही है। हम पूछते हैं भाई तेरे बैल कैसे हैं, अरे इसके दवाई माना नादिया देख रखा, नादिया का नाम फिर आ जाएगा। ये वर्मा जी के टाइम से है साथियों, 48 कोस का एरिया। और जब श्री कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध के लिए एरिया चुनना पड़ा तब भी कुरुक्षेत्र को चुना था। यही एरिया है साथियों महाभारत की जगह। और साथियों मैं तो ये कहना चाहता हूँ, नैब सैनी ने जब लोकसभा का इलेक्शन लड़ा ना तब भी कुरुक्षेत्र को चुना था। ये साथियों बात आप ऐतिहासिक बात बनती जा रही है। लेकिन साथियों मैं कहता हूँ बड़ी बड़ी जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है पूरे देश में। आपको पता है इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था? हरियाणा से। जब साथियों द्वारकापुर से श्री कृष्ण जी ग्रहण के मेले पे आए थे ना कुरुक्षेत्र स्नान करने के लिए, गोकुल की गोपियों को पता लग गया भाई श्री कृष्ण जी आ रहे हैं, तो सारियों मथुरा जी से गोकुल से सारे नर नारी कुरुक्षेत्र आ गए और श्री कृष्ण जी का जो रथ था ना उससे कोड़े तो निकाल दिए, अपनी चुनियों से खींच के ले गए साथियों मथुरा जी तक। ये जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत भी हरियाणा से शुरू हुई थी। आज सारे देश में साथियों जी हरियाणा हमारा आध्यात्मिक वाद से बहुत हमारा प्रदेश साथियों माना जाता है। और गौ माता की सेवा के लिए साथियों, गौ माता को हम वैसे माता नहीं कहते, उसके अंदर गुण है, पशु बहुत है साथियों। आप एक देखिए जो देसी गाय है डांड वाली, किसी भी जानवर को आप जहर दे दो दाने में मिला के उसके दूध में आ जाएगा। लेकिन हमारे पूर्वज ये कहते हैं भाई देसी गाय के दूध में ही आएगा। ये माँ है, अपने बच्चों को सुरक्षित रखती है, अपनी जान तो दे देगी लेकिन बच्चों के लिए सुरक्षित दूध देती है। और वैसे साथियों आप जानते हैं हमारा शरीर 5 तत्वों का है और गाय के दूध में 5 तत्व है। दूध है, दूध गर्म करके लस्सी जमाओ, एक तत्व ये हो गया। और जब घी निकलेगा ये अग्नि का रूप है। और साथियों लस्सी बनेगी आकाश और वायु। साथियों ये 5 तत्वों का शरीर जो है सबसे ज्यादा गाय के दूध को पसंद करता है। ये A2 है। इसलिए साथियों भारत माता हमारे लिए पूर्वजों ने इस हिंदुस्तान की खेती का आधार माना है और इसकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। हम समझते हैं साथियों गाय के साथ हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है। आज हम खाद DAP, यूरिया, पेस्टिसाइड जिससे हम खेती रासायनिक खेती करते हैं साथियों, इससे कैंसर पैदा हो गया। इस कैंसर से बचने के लिए गौ माता का सहारा लेना पड़ेगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती के लिए एक सरकार के अंदर सुविधा की है। देसी गाय खरीदोगे 30,000 की साथ में सब्सिडी मिलेगी, अनुदान मिलेगा। और उसके गोबर से आप लैब के अंदर एक अपने आप में जो साथी वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, आप 20-30 पशुओं का गोबर इकट्ठा करके लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट कराओ। और साथियों खेती के लिए सबसे ज्यादा गाय का गोबर तो आपको मिलेगा, उसका पेशाब और गोबर। तो साथियों ये खेती भी हमने गाय के गोबर और पेशाब से करेंगे तो हमको साथियों कैंसर जैसी बीमारियों से निजात मिलेगी, आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। और मैं समझता हूँ साथियों 1947 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है, इसको पूरा करना है। और हमारी सोलर लाइट जो हमारा सूर्य तपता है इसकी गर्मी से बिजली बनती है और हवाएं चलती हैं, इनके चलने से भी बिजली बनती है, चंद्रमा से भी बिजली बन सकती है। हम ऐसे साथियों जब ऐसा काम करेंगे तो हमारे खर्चे बचेंगे। मैं समझता हूँ गाय के गोबर से गैस बनती है, लाइट जलती है। हम इन चीजों की तरफ ध्यान देंगे और साथियों खर्चों को कम करके अपना परिवार का पालन पोषण, अपने बच्चों का पालन पोषण हम प्रकृति के हिसाब से करें जो हमारे पूर्वज करते थे। साथियों हम सभी मिलकर हम आज गौ माता जी के लिए इकट्ठे हुए हैं। मेरा आपका अनुरोध है हर घर के अंदर गौ माता की जगह होनी चाहिए। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी का।
अभी मैं निवेदन करूंगा 2 लाइनों के साथ। चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूं, मैं किसान हूं, चैन से कहां सोता हूं, ऐसी कहावत को चरितार्थ करने वाले हमारे बहुत ही हंसमुख सच्चे किसान हितैषी गौ सेवक और जन सेवक हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और हमारे गौ सेवकों को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। भारत माता की। गर्मी लग रही है जगह। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की। आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज इस बड़ोपल की पवित्र गौशाला में आज मुझे आने का अवसर मिला है। सबसे पहले जिन्होंने इस गौशाला को लगातार आगे बढ़ाने का काम किया है, ऐसे परम श्रद्धे राजेंद्रानंद जी महाराज, जिनका पूरा जीवन हमें प्रेरणा देता है, जिन्होंने कठोर तपस्या करके गौ माता को तो सुरक्षित किया है, परंतु इसके साथ साथ उन्होंने इस क्षेत्र में नशे के खिलाफ भी अपनी बड़ी मुहिम को चला करके रखा है। गौ माता का संरक्षण हो, हमारे युवाओं का स्वास्थ्य ठीक हो, ये परम श्रद्धे स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज ने इस क्षेत्र के अंदर अभियान चलाया हुआ था। मैं उनको आज नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं और आप सबसे एक अपील भी करता हूं कि ऐसे महान तपस्वी संत स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के हम उनके कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाने का काम करें, ऐसी मैं आप लोगों से ये आशा करता हूं, अपील करता हूं। आज इस अवसर पर हमारे बीच में कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के हमारे कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा जी, हमारे हरियाणा सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा जी, हमारे राज्यसभा के सांसद सुभाष बराला जी और गौ सेवा आयोग के हमारे चेयरमैन श्रवण गर्ग जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक, जिन्होंने बहुत कम समय में इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, ये इनकी लोकप्रियता, सरकार की जो नीतियां हैं उनका परिणाम है कि आज इतनी भारी संख्या में मेरी बात शक्ति, गर्मी की भी परवाह किए बगैर आज भारी संख्या में यहाँ उपस्थित है। हमारे बुजुर्ग उपस्थित है, नौजवान साथी उपस्थित है। इतनी भारी संख्या में जो यहाँ उपस्थिति दर्ज है, उसका श्रेय हमारे चौधरी दुड़ाराम जी, पूर्व विधायक और इस कार्यक्रम के आयोजक को जाता है। हमारे नलवा के विधायक रणदीप पनिहार जी और इस क्षेत्र से सांसद रही और रानिया से जिन्होंने चुनाव लड़ा, ऐसी रतिया से जिन्होंने चुनाव लड़ा,
और इस क्षेत्र की हमारी लोकप्रिय नेता सुनीता दुग्गल जी हमारे हरियाणा सरकार में पूर्व में मंत्री और टोहाना से जिन्होंने चुनाव लड़ा देवेंद्र बबली जी, जिला के प्रभारी सुरेंद्र आलिया जी, हमारे एससी आयोग के चेयरमैन रविंदर बलियाला जी, हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष दिन रात पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का जो काम करते हैं, ऐसे प्रवीण जोड़ा जी हरियाणा सरकार में हमारे चेयरमैन भारत भूषण मिड्डा जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन वेद भुल्ला जी, हमारे पूर्व में जिलाध्यक्ष बलदेव गुरोहा जी और गौशाला बड़ोपल श्री किशन प्राशमी गौशाला के प्रधान राम सिंह सीगर जी और हमारे बड़ोपल के सरपंच सुभाष गौड़ जी, हमारे सुभाष गोदारा जी और उपस्थित मातृशक्ति मेरे सभी बुजुर्ग युवा साथियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है कि आज गौशाला गौ माता के चारे की अनुदान की राशि के लिए आज बड़ोपल के इस श्री किशन गौशाला में आज मुझे आने का अवसर मिला है। ये बड़ोपल की इस पवित्र भूमि पर आप सभी के बीच आकर के मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। आज हम यहाँ पे गौ माता की सेवा के पवित्र संकल्प को साकार करने के लिए हम सब एकत्र हुए हैं। यहाँ उपस्थित सभी गौ भक्तों का मैं हार्दिक स्वागत भी करता हूँ, आप सबका हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ और आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। मेरे लिए ये बहुत ही, जैसा मैंने कहा है, ये गर्व का दिन है। आज अमावस्या का ये पवित्र दिन है और यह गौ माता की सेवा और पवित्रों का आज का ये विशेष दिन है। इस दिन अधिकतर गौशालाओं में गौ माता के दूध से खीर बना करके वितरित भी की जाती है। आज भाद्रपद की अमावस्या का तो विशेष महत्व है, परंतु इस दिन महिलाएं अपनी संतान की, अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, अच्छी सेहत के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए आज व्रत भी रखती है। आज का ये पवित्र दिन मैं आप सबको इस पावन दिवस की भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मित्रों, मेरा ये परम सौभाग्य भी है कि इस पावन दिवस पर मुझे गौ माता की सेवा के ये अवसर करने का अवसर मिला है। आज मुझे खुशी है कि फतेहाबाद के 67 गौशालाओं के लिए आज 7 करोड़ 2 लाख रुपए का अनुदान चारे के चेक आज यहाँ वितरित करने का मुझे अवसर मिलेगा, उनको राशि जारी करने का ये अवसर मिलेगा। मुझे ये खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 605 गौशालाओं के लिए हमने अभी भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 88 करोड़ 50 लाख रुपए हरियाणा प्रदेश की 605 गौशालाओं के लिए चेक बनवाए थे और हरियाणा प्रदेश की गौशालाओं में चारे के लिए ये चेक पहुंच रहे हैं। इससे पहले मैंने कुरुक्षेत्र जिला के, जो कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और कैथल जिला की 70 गौशालाओं के लिए 8 करोड़ 40 लाख रुपए की अनुदान राशि वहां पर जारी की है। और आज
यहाँ जिला फतेहाबाद के लिए 7 करोड़ 2 लाख रुपए की गौशालाओं के लिए, गौ माता के चारे के लिए आज हम जारी कर रहे हैं। मुझे ये खुशी है आप सबके बीच में आज इस राशि को गौ माताओं के लिए, जो हमारी सरकार का संकल्प है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है। आप लोगों ने देखा है पिछले 11 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गंगा, गाय और गीता का संरक्षण करने का काम, हमारी संस्कृति का संरक्षण करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मैं बताना चाहूंगा कि हमने पंजीकृत गौशालाओं में पिछले 10.5 वर्षों में हमने चारे के लिए 270 करोड़ रुपया गौशालाओं को देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और अगर आज की राशि इसमें सम्मिलित की जाए, जो हमने 88.5 करोड़ रुपया ये जारी किया है, तो 358 करोड़ रुपए 50 लाख रुपए की जारी पिछले 10.5 वर्षों में गौ माता के लिए, चारे के लिए ये पहली बार हमारी सरकार ने जारी की है। साथियों, हमारे देश में गाय आदिकाल से ही पूजनीय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गाय ने देवी देवताओं का निवास करते हैं। गाय को आध्यात्मिक और दिव्य गुणों की स्वाभिमानी भी ये कहा जाता है। या मुझे ये बताते हुए कि देवताओं और असुरों के बीच जो समुद्र मंथन से निकले हमारे 14 रत्नों में से कामधेनु गाय ही थी, जिसके ऊपर सभी समुद्र मंथन के बाद ये निकला है। और मुझे खुशी है कि गौ सेवा, गौ पालन और गौ रक्षा का किसी न किसी रूप में हमारे धर्म ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है। वेदों में गाय की महिमा का व्यापक रूप का वर्णन मिलता है। हमारे यहाँ गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। मैं सभी यहाँ गौ भक्तों को ये कहना चाहूंगा कि गाय के इसी महत्व को देखते हुए धार्मिक सामाजिक संगठनों द्वारा गौशालाओं की हमने स्थापना पर बल दिया है। हमने भी गौशालाओं के विकास, गौवंश के संरक्षण और प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करने की दिशा में हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अगर हम बात करें, अगर हम थोड़ा 2014 से पहले का कार्यकाल देखें, 2014 से पहले हरियाणा गौ सेवा आयोग के लिए मात्र गौओं की सुरक्षा के लिए 2 करोड़ रुपए का बजट रखा जाता था, परंतु हमने 10.5 वर्षों के अंदर इसे बढ़ा करके 595 करोड़ रुपया इसको करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि वर्ष 2014 से पहले हरियाणा प्रदेश में 215 पंजीकृत गाय थी, जिनमें 1,75,000 गौवंश रहता था। लेकिन इस समय राज्य में 686 गौशालाएं पंजीकृत है, जिनमें 4 लाख बेसहारा गौवंश का पालन पोषण वो किया जा रहा है। भाइयों, हमारी सरकार की ये नीति रही है कि कोई भी बेसहारा गौ माता या पशु वो सड़कों पे न रहे, उनको गौशालाओं या नंदीशालाओं में पहुंचाने का काम वो हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने गौशालाओं के लिए 303 गौशालाओं में सोलर प्लांट लगाए भी गए हैं। शेष बची हुई गौशालाओं में सोलर प्लांट लगाने का कार्य ये शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। हमने अभी पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में गौशालाओं को ई रिक्शा देने की घोषणा भी की थी। मैं बताना चाहूंगा कि गौशालाओं को 800 ई रिक्शा की खरीद की प्रक्रिया हमारी तेजी से जारी है और जल्दी ही गौशालाओं को ई रिक्शा देने का काम भी हम करेंगे। भाइयों, मैं बताना चाहूंगा कि हमने गौशालाओं के लिए
मात्र 2 रुपए बिजली की यूनिट की उपलब्धता देने का काम हमारी सरकार कर रही है। पहले गौशालाओं की जमीन लेने के लिए उस पे 1% सरचार्ज लगता था, परंतु हमने आकर के अगर कोई गौशाला के लिए कोई खोलना चाहता है, उस जमीन को रजिस्ट्री कराना चाहता है, तो उसके ऊपर 0% उसका रजिस्ट्री चार्ज लगेगा, स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, उसके ऊपर कोई खर्चा नहीं आएगा। भाइयों, हम लगातार गौ माताओं के संरक्षण और उनके रक्षण के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे ये बताते हुए कि पिछले 1 वर्ष भी अभी हमारी सरकार का पूरा नहीं हुआ। हमने 1 वर्ष इस 10 महीने के अंदर गति से हमारी सरकार काम कर रही है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमने अपने संकल्प पत्र में 217 वायदे किए थे और 217 में से 41 वायदे पूरे कर दिए हैं। जब ये वर्ष का पूरा होगा तो हम अपने संकल्प पत्र के 90 और वायदे उसके अंदर जोड़ दिए जाएंगे। ये गति से हमारी सरकार पूरा कर रही है। मित्रों, मुझे बताते हुए कि हमने जब 8 मार्च के बाद हमारी सरकार ये तीसरे टर्म की बनी है, आप सबके आशीर्वाद से बनी है। मैंने विधानसभा के चुनाव के अंदर कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, हम हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है या हमारे भाइयों मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर डायलिसिस फ्री होगा। और मुझे खुशी है कि 8 तारीख के बाद हमने सभी सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर आज हरियाणा प्रदेश के अंदर भाइयों डायलिसिस को फ्री करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने कहा था कि जिन लोगों का मकान पंचायती भूमि के ऊपर बना हुआ है, उसके ऊपर लिटिगेशन की कोर्ट की समस्या रहती थी, परंतु हमने निर्णय किया कि हम उनका 2004 का कलेक्टरेट लेकर के जो इस जमीन पर उनका मकान बना है वो उनके नाम कर दी जाएगी, उसको भी हमने पूरा किया है। भाइयों, हमने ये भी कहा था कि जो हमारे पट्टेदार किसान हैं, जो अपनी काश्त करते थे परंतु उनके नाम वो जमीन नहीं थी, वो पट्टेदारों को भी उनके नाम करने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने एक बात और कही थी, हमने कहा था कि हरियाणा प्रदेश के किसान की फसल को हम MSP पर खरीदेंगे। आज हमने उसका नोटिफिकेशन जारी करके हरियाणा के किसान की 100% फसल MSP पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मैं ये बताना चाहूंगा कि हमने जो अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी माताओं की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम करेंगे। आज हम 19 लाख परिवारों की बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमने 1 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके गरीब व्यक्ति को चाबी सौंपने का काम किया है और लगभग 60,000 से ज्यादा मकानों के ऊपर गति से काम चल रहा है। जल्दी ही उनको वो भी चाबियां सौंपने का काम हम करेंगे। भाइयों, लगातार ये सरकार गति से काम कर रही है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक विकसित भारत का जो संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है, हम उनके साथ मिलकर के हरियाणा को भी गति से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मेरी आप लोगों से अपील है कि जब आदरणीय मोदी जी ने इतना बड़ा संकल्प लिया है तो हम उनको मजबूत और सशक्त करने का काम करें। अभी विधानसभा का ये सत्र भी चल रहा है। विधानसभा के सत्र में हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, भाइयों, बिना मुद्दे के कोई भी विषय है उसका जिसका पैर नहीं होता उसको उठा करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। परंतु हमारे जो सरकार है एक एक विषय का मजबूती से जवाब देने का काम
हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने लगातार हर क्षेत्र के अंदर पिछले 10.5 वर्षों के अंदर गति से हमारी सरकार काम कर रही है। मैं आज यहाँ बड़ोपल की इस पवित्र भूमि के ऊपर आया हूँ और हमारे जो यहाँ के प्रत्याशी रहे हैं चौधरी दुड़ाराम जी, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ोपल की तो ये सरदारी भी है, यहाँ के हमारे ये सम्मानीय व्यक्ति हैं, इन्होंने ये मांग पत्र मुझे दिया है और इसमें 6 मांगे ये लिखी हुई है। ये 6 की 6 मांगे हम विभाग के अनुसार भेज करके इनकी फिजिबिलिटी चेक करवा करके इनको पूरा करवाने का काम हम करेंगे। और इसमें जो बड़ी एक समस्या ये वाटर लॉगिंग की है, जो जल भराव की, जहाँ पर बड़ोपल के अंदर फतेहाबाद क्षेत्र के अंदर जो ये पानी भराव की समस्या बताई है, इसके अंदर सोलर पंपों को लगा करके इसको गति से बाहर करवाने का हम काम भी कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम करेंगे। और इसमें ये लिखा गया कि सेन की समस्या के कारण यहाँ जो सोलर के ऊपर ये लगे हुए हैं उनका प्रेशर कम बनता है। मैं अपने दुड़ाराम जी को कहना चाहूंगा, भाई चिंता मत कर, इसका पूरा प्रेशर होगा, पानी निकलवाने का काम ये हमारी सरकार करेगी, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। इसके अंदर हमने, क्योंकि हरेड़ा को ये बात कही है कि जो भी ये सोलर के पंप लगे हुए हैं और जहां से बिजली आती है, अगर उसमें कोई दिक्कत है, समस्या है, उसको चेक करके आप उसको सुधारीकरण कीजिए। हम इन 6 की 6 मांगों को विभाग के अनुसार भेज करके इनको पूरा करवाने का काम करेंगे। चाहे ये खेत खलिहान के रास्ते की बात हो, मैंने कहा है 6 मांगे दुड़ाराम जी ने दी है, इनको विभाग के अनुसार हम भेज करके पूरा करवाएंगे। और चाहे यहाँ हॉस्पिटल की समस्या इन्होंने रखी है, और मुझे ये बताते हुए ये खुशी भी है कि हमारे यहाँ पर एक वन्य जीव सेंटर वो खुला हुआ है, और वन्य जीव सेंटर का नाम हम परम श्रद्धेय राजेंद्रानंद जी महाराज के नाम से वो वन्य जीव सेंटर का नाम उनका रखने का काम करेंगे। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि प्रदेश को बेसहारा गौवंश से मुक्त कराना ये हमारी प्राथमिकता है। लगातार हमारी सरकार इसके ऊपर गति से काम कर रही है। इसके लिए हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 3 गौ अभ्यारण्य भी बनाए हैं, चाहे हिसार के अंदर हो, पानीपत के अंदर हो, पंचकुला में हो, और जल्दी ही 4 गौ अभ्यारण्य और हम उसको मैं उनका जारी करने वाला हूं। उनकी हमने पूरी रचना योजना वो खड़ी कर ली है। भाइयों, इनमें जो गौ अभ्यारण्य हमने बनाए हैं, इनके चारे के लिए भी हमने पानी और चारे की व्यवस्था के लिए 8 करोड़ रुपया की राशि इनमें भी हमने जारी की है, और इनमें लगभग 8000 बेसहारा गौवंश को इन गौ अभ्यारण्यों में आसरा दिया जाता है। मुझे ये भी खुशी है कि बेसहारा जो गौवंश के पुनर्वास के लिए 200 गौशालाओं में हमने शेड भी बनवाए हैं, जिसमें प्रतिशत 10 लाख रुपए की राशि हमने गौशालाओं को अनुदान के रूप में दी है। इनमें से 51 गौशालाओं में तो शेड बनाए जा चुके हैं। मुझे ये खुशी है कि गौ माता को पहले जो सम्मान दिलाने के लिए हमें देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कारगर उठाने होंगे, और इस दिशा में कदम उठाते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन को लागू किया हुआ है, जिससे कि हम अपनी देसी नस्ल की गायों का संरक्षण कर सकें। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने पंचगव्य उत्पादन के लिए गौशालाओं की मांग के अनुसार आवश्यक मशीनरी की खरीद के लिए मदद भी दी जा रही है। गाय के गोबर से जिस प्रकार से डंडे, धूपबत्ती और उपले, गमले और मशीन या गौमूत्र से गोबर
गोनाइल आदि बनाने की मशीनें पर भी 101 गौशालाओं को हमने 6 करोड़ 50 लाख रुपए की अनुदान राशि दी है, ताकि हमारी ये गौशालाएं ये आत्मनिर्भर बन सके। भाइयों, मैं आज मेरा ये मानना है कि हम कानूनी प्रावधान करने के अलावा जनमानस को गौ माता के साथ पहले की तरह जोड़ना ये बहुत जरूरी है। इसके लिए आप सभी गौ भक्तों को मैं जन जागरण अभियान चलाना होगा, ताकि हम गौ माता के संरक्षण के लिए, उनके रक्षण के लिए लोगों को जागरूक कर सके। और इस काम में स्वयंसेवी संगठन भी कारगर भूमिका वो निभा सकते हैं। आप उनका सहयोग करें, मेरी ऐसी आप लोगों से अपील है। मेरा आप सबसे ये भी आग्रह है कि हम मिलकर के गौ माता के संरक्षण, क्योंकि इससे जो हमारे मंत्री जी ने भी बताया है कि प्राकृतिक खेती, हम खेती में जो बेतहाशा हम पेस्टिसाइड, खाद और डीएपी वो डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन के ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है और हमारा वातावरण भी वो खराब हो रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि हम कम से कम ये जो पेस्टिसाइड और खाद है इसका कम से कम उपयोग करें, देसी खाद का ज्यादा उपयोग करें। देसी खाद ही हम अपनी खेती के अंदर गिरते थे, जहां पर भी देसी खाद गिरते थे भाइयों लंबे समय तक काम करता था। एक खेत में अगर 2 ट्राली देसी खाद की डलती थी तो 2 फसलें 3 फसलों तक काम करता था, परंतु इस खाद ने हमारे भूमि को भी बंजर बनाने की तरफ ये बढ़ गए हैं। हमें इसके प्रति सचेत होने की जरूरत है। लगातार हमारी सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकारों तक अनुदान की राशि पहुंचाने का काम कर रही है, ताकि हमारा किसान संपन्न और खुशहाल हो। लगातार चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे किसान की फसल के खराबे की बात हो, अगर आप लोग देखेंगे 2004 से लेकर के 2014 कांग्रेस का 10 साल का शासन रहा, साढ़े 1155 करोड़ रुपया किसान के मुआवजे का दिया। और मुझे खुशी है हमने 2014 से लेकर के 2025 15,500 करोड़ रुपया किसान को उसकी फसल के खराबे का हमने पहुंचाने का काम किया है। लगातार हमारी सरकार हर व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करने का काम कर रही है। हमारी मातृशक्ति यहाँ बैठी है, जल्दी ही हम इन जो संकल्प पत्र हमने लिए थे उसके अंदर हम लाडो लक्ष्मी योजना उसको भी शीघ्र हम लागू करने वाले हैं, जिससे कि हमारी बहनों को 2100 रुपया देने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं आप सबका आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गौ प्रेमियों और प्रदेश के गौपालकों से ये अनुरोध भी है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई गई जो सभी योजनाएं हैं का पूरा हम लाभ उठाएं। मैं इन शब्दों के साथ आप सबका मैं पुनः बहुत बहुत आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। और मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर मैं इस काम के लिए जो बड्डोपल गांव है उसके विकास के लिए मैं 21 लाख रुपया मैं यहाँ पर दे करके जाता हूँ। और इस गौशाला के लिए हमारे श्याम सिंह राणा जी ने सभी के जो 11-11 लाख रुपए दिए हैं और जो चाय का भी वितरित होंगे। मेरा सभी से आग्रह है अभी सभी बैठे रहे, क्योंकि हमारे जो गौशालाओं के प्रतिनिधि हैं उनको चेक वितरित किए जाएंगे। आप सब इतनी संख्या में आए हैं, मैं विशेष तौर से आप सबका और तुड़ा राम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतनी संख्या में आप लोगों ने इस भव्य पवित्र कार्यक्रम का इस गौशाला में आयोजन किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, जय गौ माता। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का। अभी
मैं निवेदन करूंगा श्री कृष्ण गौशाला बुथनकला, श्री कृष्ण गौशाला बड़ोपाल, श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला पिंडोरी, श्री हरियाणा गौशाला फतेहाबाद, श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला बनगांव, श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला किरडान, श्री कृष्ण गौशाला बटुकला, बाबा गोरखनाथ गौशाला गोरखपुर, श्री ढांड गौशाला समिति ढांड और श्री जंबाजी महाराज कृष्ण गौशाला ट्रस्ट धांगड़, ये 10 गौशालाओं के प्रतिनिधि आए और माननीय मुख्यमंत्री जी उनको चेक वितरित करेंगे। श्री कृष्ण गौशाला बुथनकला 9,71,550 रुपए, श्री कृष्ण गौशाला बड़ोपा 14,69,250 रुपए, श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला पिंडोरी 14,14,800 रुपए, श्री हरियाणा गौशाला फतेहाबाद 30,46,050 रुपए, श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला बनगांव 8,86,500 रुपए, श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला के डांड 9,54,000 रुपए, श्री कृष्ण गौशाला बट्टूकला 16,55,550 रुपए, बाबा गोरखनाथ गौशाला गोरखपुर 18,66,600 रुपए, श्री ढांड गौशाला समिति ढांड 6,44,850 रुपए और श्री जंबाजी महाराज कृष्ण गौशाला ट्रस्ट धांगड़ 18,60,750 रुपए। इसी प्रकार से आगामी 10 गौशालाएं श्री कृष्ण गौ अनुसंधान पीठ रामसरा, श्री नंद गोपाल गौशाला दारनिया, श्री योगेश्वर कृष्ण गौशाला देंसरा, गौ सेवा समिति बिकट रोड फतेहाबाद, श्री कृष्ण गौशाला कुकड़ावाली, गांव शहर मैत्री श्री कृष्ण प्रणामी नंदीशाला मताना, श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला व नंदीशाला काराखेड़ी, श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला व नंदीशाला काजलहेड़ी, श्री कृष्ण गौशाला गदली फतेहाबाद व श्री गुरु हरि कृष्ण गौशाला बिगड़। आप भी इन गौशालाओं के प्रतिनिधि आए और माननीय मुख्यमंत्री जी से और सम्मानित मंचासीन सदस्यों से आप चेक प्राप्त करें। श्री कृष्ण गौशाला अनुसंधान पीठ रामसरा 6,20,100 रुपए, श्री नंद गोपाल गौशाला दारनिया 6,64,200 रुपए, श्री योगेश्वर कृष्ण गौशाला डिंसरा 4,96,800 रुपए, गौ सेवा समिति बिगड़ रोड फतेहाबाद 8,03,250 रुपए, श्री कृष्ण गौशाला कुकड़ावाली 2,61,900 रुपए, गांव शहर मैत्री श्री कृष्ण प्रणामी नंदीशाला मताना 25,13,250 रुपए, श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला व नंदीशाला काराखेड़ी 6,35,400 रुपए, श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला व नंदीशाला काजलहेड़ी 12,12,300 रुपए, श्री कृष्ण गौशाला गदली फतेहाबाद 3,55,050 रुपए और श्री गौ हरि कृष्ण गौशाला बिगड़ 4,60,350 रुपए का चेक प्राप्त करते हुए उसके बाद आगामी श्री कृष्ण प्रणामी गौवंश गाभिकला, श्री कृष्ण प्रणामी धर्मगिरी गौशाला व नंदीशाला मानावाड़ी, श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला व नंदीशाला MP रोई, श्री कृष्ण प्रणामी शिव नंदीशाला बट्टूकला फतेहाबाद, श्री कृष्ण प्रणामी गौवंश शेखुपुर दड़ोली, श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला ठुइया, श्री कृष्ण प्रणामी नंदीशाला नगर पालिका गुना, श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला व नंदीशाला खाबड़ा कला, श्री गोपाल कृष्ण गौशाला समिति बुना, श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला डाबी खुर्द। आप ये 10 गौशालाओं के प्रधान गौशालाओं नंदीशालाओं के प्रधान प्रतिनिधि आए, माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानित मंच से अपना चेक प्राप्त करें। श्री कृष्ण प्रणामी गौवंश डाबीकला 4,32,450 रुपए, श्री कृष्ण प्रणामी धर्मगिरी गौशाला व नंदीशाला मानावली के प्रधान व बलवान जाखड़ जी 4,20,750 रुपए का चेक प्राप्त करेंगे। श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला व नंदीशाला MP रोई 9,13,950 रुपए, श्री कृष्ण प्रणामी शिव नंदीशाला बट्टूकला फतेहाबाद 4,29,750 रुपए, श्री कृष्ण प्रणामी गौवंश शेखुपुर दड़ोली 2,75,850 रुपए। इसी प्रकार से सभी गौशालाओं और नंदीशालाओं को चेक वितरित किया गया। बैंक सुनीता दुबे जी धन्यवाद करेंगे।
बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य है हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी ने आज गौशालाओं के लिए जो अपनी सरकार के खजाने खोल दिए हैं, मैं तहे दिल से उनका यहाँ पड़ोपन की पावन धरती पर आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री जी का भी, कि जो 40 करोड़ का बजट था उसको उन्होंने बढ़ाकर 500 करोड़ किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 600 करोड़ के करीब जो है गौशालाओं का बजट कर दिया। मैं तहे दिल से सभी पड़ोपन में जगह जगह से दूर दूर के गाँव के यहाँ पर गौशालाओं के आए हुए सभी हमारे गौ भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं एक बात और आपको आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि 5 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक ध्यानचंद स्टेडियम में सभी गौ भक्तों के लिए एक राष्ट्रीय गोधन समिट होने जा रहा है। आप सब वहां पर उपस्थित हो, वहां प्रेजेंट हो। आप सब लोगों का खाने पीने का रहने का अरेंजमेंट राष्ट्रीय गोधन महासंघ की तरफ से किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ